प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हमने जो यूपी बोर्ड स्पेशल बैच चला रखा है 2025 के लिए, तो पहली वीडियो हमारी जो रही थी कि हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं। उसी कड़ी में आज बच्चों हमारी जो सेकंड वीडियो रहने वाली है कि विलोपन विधि से रैखिक युग्म समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं, और वो भी कक्षा 10 मैथ के लिए। तो उसको समझेंगे। उस वीडियो को भी मैंने बहुत सिंपल वे में बताया था। ये वीडियो इससे बेटर है, आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे और मेरे चैनल पवन सैनी टेक को लाइक सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ ये दो समीकरण हमने दी हुई हैं जिन्हें बोला गया है कि विलोपन विधि से हल करना है। अब देखिए विलोप का मतलब अगर देखते हैं बच्चों एक तरह से तो गायब हो जाना, यानी एक चर को आपको वहां से हटाना होता है। तो देखिए हम सवाल आपका पहला ले लेते हैं। तो पहला सवाल है आंसर 1 और फर्स्ट पार्ट है इसका मान लेंगे। तो पहले आप इसे उतार लेते हैं 3x + 4y बराबर 10। ये आपकी पहली समीकरण है बच्चों। यहाँ पर दूसरी समीकरण की अगर बात करते हैं तो 2x - y बराबर 2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ हम किसी एक चर को या दो चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक का मतलब जिस चर के ऊपर एक घात होती है। तो गुणांकों की अगर बात करते हैं तो पहली समीकरण में x का गुणांक देखिए 3 है, जबकि दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2 है। अब ये हम ऐसा क्यों करते हैं? पहला प्रयास हमारा ये होता है कि जो हमें समीकरण दी हुई है उनमें से किसी समीकरण के किसी भी चर का गुणांक पहले से बराबर तो नहीं है, ये चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 और 2 ये बराबर नहीं है। y का देखते हैं गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें किसी एक चर का गुणांक बराबर कर लेते हैं। वो चॉइस आपकी है कि आप बच्चों x का बराबर करना चाहें या y का। तो देखिए यहाँ x के बराबर करने के लिए तो यहाँ हमें 2 से ऊपर गुणा करनी पड़ेगी और 3 से इसमें करनी पड़ेगी। जबकि y में अगर देखते हैं तो वहां 4 है और यहाँ 1। तो यहाँ अगर हम इस समीकरण में 4 से गुणा करते हैं तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। तो वही हम करने वाले हैं। तो यहाँ में हम y का गुणांक बराबर करेंगे। इसके लिए हम 4 से गुणा समीकरण 2 में कर लेते हैं। करिए गुणा। तो यहाँ 8x - 4y और 4 दूनी 8, ये हमारी समीकरण 3 बन जाती है। अब पहली समीकरण को बच्चों इसके नीचे उतार देंगे। 3x + 4y बराबर 10, ये पहली समीकरण थी। इतना करने के बाद में एक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए बात यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि जो आपने चर बराबर किए हैं अगर दोनों के चिन्ह सेम आते हैं तो वो घटाने पे घटेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि जो चर आपने बराबर किए हैं अगर दोनों के चिन्ह सेम हैं, यानी प्लस प्लस के हैं या माइनस माइनस के हैं, तो वो तो हमारी समीकरण घटाने पे घटेगी और घटाने पे नीचे वाले जो पार्ट है ये बदल जाएंगे। इसके अपोजिट दूसरा है कि जो हमने बराबर किया है और उसके चिन्ह अलग अलग आते हैं। जैसा कि हमारे सवाल में देखिए यहाँ हमने y का गुणांक बराबर किया है। तो पहली समय ये पहले देखेंगे y का गुणांक -4 और यहाँ +4, दोनों के चिन्ह अलग हैं। तो ऐसे केसों में हम समीकरण जो हल करते हैं वो बच्चों जोड़ने पर हल करते हैं। जोड़ने पर, और जोड़ने पर ये चिन्हों में परिवर्तन नीचे वाली समीकरण का नहीं होता। तो y से y वाला पार्ट कट कर देंगे। अब देखते हैं तो यहाँ 8x प्लस के हैं, 3x प्लस के हैं, तो ये हमारा 11x हो जाता है। बराबर पर चलते हैं। 8 प्लस के हैं और 10 प्लस के हैं, तो ये हमारा जो है 18 हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे x का तो यहाँ 18/11 हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। दोबारा से समझ लेंगे। यहाँ
देखिए यहाँ हमने क्या करा था, y का गुणांक बराबर किया है, तो यहाँ 2 चौक 8 हो गया, और 4 से गुणा कर रहे हैं, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8। जो ऊपर वाली समीकरण थी 3x + 4y बराबर 10 को रख देंगे। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ने पे कट जाएंगे, तो ये वाले पार्ट कट जाएंगे। 3 और 8 11x, और 8 और 10 को जोड़ देंगे 18। तो x का मान जो हो गया हमारा बच्चों कितने हो गया, 18/11। अब हम x का जो मान है वो तीनों समीकरण में से किसी एक में रख देंगे, लेकिन रखेंगे ऐसी समीकरण में जो सिंपल करने में आसानी हो, उसका जो सरलीकरण है करने में आसानी हो। तो आसान समीकरण हमें कौन सी लगती है, 2 लगती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे तो समीकरण को आप उतार लेंगे, तो यहाँ 2x - y बराबर 2। x के स्थान पर 18/11 रखेंगे, तो 2 गुणा 18/11 माइनस y बराबर 2। गुणा करते हैं तो ये 36/11 माइनस y बराबर 2 हमारा। अब इसको पक्षांतर कर देंगे बच्चों, यहाँ से -y बराबर 2 - 36/11, यानी 36/11 का पक्षांतर कर देंगे। यहाँ बटे में 1 ले लेंगे माइनस के y। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों हम यहाँ कर देते हैं, तो 11 दूनी 22 हो गया, बीच में माइनस का निशान है, 1 से गुणा करते हैं 36 में, तो रिजल्ट 36 हो जाता है, और बटे आपका 11 यहाँ पर है। देखते हैं तो इस सवाल को, माइनस के y बराबर 22 प्लस का है, 36 नेगेटिव का है, तो हमारे पास जो नेगेटिव बचता है 14 बचता है, बटे में 11। माइनस से माइनस कट कर देंगे, तो y की जो वैल्यू आ जाती है 14/11 आ जाती है। अब वही हमारा तरीका कि जो मान आए हैं सही है या गलत, उसको चेक जरूर करें। तो चेक करने के लिए हम चलते हैं अपनी समीकरण पर। तो यहाँ पहली समीकरण पे देखते हैं, देखिए x के प्लेस पर हम 18/11 रखते हैं, तो जब यहाँ 18/11 से गुणा करते हैं तो 18 तिया 54/11 हो जाता है, और 4y में अगर 14/11 से गुणा करते हैं, यानी 14/11 से गुणा करते हैं तो 14 चौका 56/11। अब दोनों का हमें जोड़ करना है, 54 और जो 56 होते हैं वो 110 होते हैं, और बटे में 11 है, तो 11 से अगर भाग देते तो 10 बार, इसका मतलब पहला राइट हैंड साइड आपका मैच हो गया। दूसरे पे चेक कर लीजिए उसी मान को। यहाँ से चेक करने से हम बेनिफिट ये है कि हम अपने श्योर हो जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर शीट की आवश्यकता नहीं है। 18/11 इसमें रखेंगे, 2 गुना 18/11 पुटअप कर देंगे इसमें, आगे माइनस का निशान है, और y की जो वैल्यू है वो 14/11 है। अब देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 18 दूनी 36, और -14 और बटे में 11। 36 में से अगर आप 14 घटाते हैं तो बच्चों आपका ध्यान रखें यहाँ पर हमारा 22 रिजल्ट हो जाता है, और बटे में आपका 11 है, और 11 से अगर इसको काटते हैं तो 2 बार जो RHS को शो करता है। तो कहने का मतलब यहाँ यही है कि हमारा ये मान करेक्ट है। तो आपने देखा है किस प्रकार से हमने इन मानों को सॉल्व कर लिया। हाँ, तो इस प्रकार से इस सवाल को जब भी हम करेंगे तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम जो है इन सवालों को आसानी से कर जाएं। तो देखिए इसी कड़ी में जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हम देखेंगे, और उसको भी बहुत ही आसानी से समझ लेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। कोई बात नहीं, देखिए क्वेश्चन मिट गया है, क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका जो था इसमें सेकंड पार्ट में ये था x/2 प्लस 2y/3 बराबर आपका -1 था, और दूसरी जो समीकरण थी x - y/3 बराबर आपका
3। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है और खासा अच्छा खासा अपना मायने रखता है। तो देखिए यहाँ इसका जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यही बात ध्यान रखने की है बच्चों, खास तौर से इन सवालों में ध्यान रखना है कि हम हर वाले पार्ट को अंश में बदलेंगे। समीकरण अगर हर में है, बटे के रूप में है, तो उसे पहला प्रयास ये करेंगे कि हम उसे अंश में बदल लें। तो वही काम करेंगे हम। तो यहाँ पर आंसर हम करते हैं सेकंड भाग का। तो पहले आप उतार लेंगे। पहला है आपका x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस। अब देखिए यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3x प्लस 2 दूनी 4y और दोनों की जब नीचे गुणा करते हैं तो यहाँ हमारा 6 हो जाता है। ये -1 के बराबर है। मैंने बताया था जब तक कि बटे वाला प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए आपसे कैंची की गुणा दोबारा से करेंगे। तो यहाँ 3x प्लस 4y और बराबर आपका -6। ये पहली समीकरण आप इसका नाम दे देंगे। अब दूसरी समीकरण को हम बच्चों उतारते हैं। तो यहाँ x माइनस y/3 बराबर आपका यहाँ 3 दिया है। तो यहाँ इसके बटे में हर में 1 ले लेंगे पहले चर के, फिर वही प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 3x माइनस 1y और दोनों की जब आपस में गुणा करते हैं तो ये हमारा 3 हो जाता है। यहाँ 3 के बटे में बटो में 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ भी बटे वाला पोर्शन है, फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो देखिए ये 3x माइनस 1y या 3x माइनस 1y बराबर 3 से जब 3 में मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारा 9 और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। तो पहला जो विलोपन का सवाल बताया था मैंने जोड़ने वाले केस में बताया था, अब इसे घटाने वाले केस में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ गुणांक देखते हैं। x वाले पहली समीकरण में 3 है और यहाँ भी 3 है। पहले से गुणांक बराबर है तो हम इसके नीचे ही इस पहली समीकरण को उतार लेंगे। 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हमारी पहली समीकरण है। अब देखिए बच्चों यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब हमारे कोएफिशिएंट जो होते हैं किसी एक चर के सेम साइन के होते हैं, यानी एक जैसे चिन्ह के होते हैं, तो वो समीकरण जो हमेशा कटती हैं घटाने पर कटती हैं। देखिए यहाँ हमने x वाले अगर देखें दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये समीकरण जो सॉल्व होंगी वो किस पर होंगी? घटाने पर। तो घटाने वाले केस में ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली समीकरण है उसके चिन्ह हमें बदलने होंगे। ये प्लस का है माइनस कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस कर देंगे और ये माइनस का इसे हम प्लस कर देंगे। तो ये दोनों पार्ट तो बच्चों यहाँ पर कट जाते हैं। देखते हैं माइनस का 1y है और माइनस का 4y है, तो यहाँ माइनस के 5y हो जाते हैं। बराबर में देखते हैं कि 6 प्लस के हैं और 9 भी बच्चों यहाँ पर प्लस के हैं। तो हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो है ये 15 हो जाता है। अब 5 से काटने की बात है तो 5 से अगर हम इसको काटते हैं 3 बार और ये निशान माइनस का है वो 3 के साथ चला जाएगा, यानी y की जो वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है? -3 हो गई। अच्छी खासी रूप समझ में आ रहा होगा। हाँ देखिए थोड़ा जो है आप अगर सही प्रकार से समझते हैं सवालों को तो आप बहुत जल्दी से सीखेंगे और उसमें जो है आप हम जो मेथड बता रहे हैं चेक करने वाला वो खासतौर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। y की वैल्यू हमने -3 निकाल ली है। अब देखिए आपके पास में समीकरण 1 और 2 है, इसी में भी पुटअप कर सकते हैं y का मान। चलिए हम 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे यहाँ पर। तो रखने से पहले बच्चों सबसे पहले हम समीकरण जिसमें रख रहे हैं उसे लिख लेंगे। तो इसे लिख लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर -6। अब y का जो मान -3 है आप रख देंगे तो ये 3x प्लस 4 गुणा -3 बराबर -6।
इसकी गुणा करते हैं -3 के साथ, तो ये -12 है, और बराबर में आपका जो है ये -6 है। 12 का जब पक्षांतर करते हैं तो 3x बराबर -6 प्लस 12, और इसको जब हम घटाते हैं तो प्लस के 6 होते हैं, जिससे 3 से काटने पर बच्चों यहाँ हमारा यह 2 बार कट जाता है। तो x की जो हमारी वैल्यू है वो 2 हो जाती है, और y की बात की करते हैं वैल्यू की, तो वो -3 थी। अब वही हमारा पुराना तरीका कि हमें चेक जरूर करना है, अपने आंसर के प्रति श्योर होना है सही है या गलत। तो उसके लिए आप समीकरण पर आएंगे, x के प्लेस पर आपको 2 रखना है और y के प्लेस पर -3, तो यहाँ रख लेंगे 3 गुणा 2, और उसके बाद में 4 गुणा -3, और बीच में दोनों के प्लस का निशान है। अब देखिए इसकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो ये हमारा 6 देता है, और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -12 देता है, और जब 6 में से हम 12 लेस करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट -6, जो कि RHS को शो कर गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब देखिए दूसरी समीकरण में भी रख सकते हैं चेक करके। तो देखिए हमारी समीकरण थी 3x - 1y, तो यहाँ 3 गुणा x के प्लेस पे आपको 2 रखना है, और -1 गुणा y के प्लेस पर आपको -3 रखना है। अब इसका आंसर आपका 9 आना चाहिए, अगर आता है तो सही है वरना गलत है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और 1 दिया 3 और जब 6 को जोड़ते हैं तो 9 जो RHS को शो करता है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।